हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है ठोसों में द्रवों में ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है तर्क, ठोस एवं, यहाँ एवं है, ठीक है, एवं द्रव उच्चतर और संपीड्य होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। और ऑप्शन भी दिया हुआ है कि दोनों अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे का जो तर्क दिया हुआ है वो सही व्याख्या करता है अभिकथन को। दूसरा दिया हुआ है कि दोनों सही हैं, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन जो तर्क है वो सही व्याख्या नहीं करता है ए को। बोल रहा है कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, अभिकथन गलत है, तर्क सही है, और दोनों ही गलत है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि विलेयता क्या है। क्या है विलेयता? तो अगर कोई निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय के घुलने की प्रवृत्ति को ही विलेयता कहते हैं। अब विलेयता में यहाँ पे बोला गया है कि ठोस के द्रव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका रीजन क्या है? तो ठोस जो होता है, ठोस एवं द्रव, ये दोनों असंपीड्य होते हैं। दोनों असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होने का मतलब हो गया कि जो जिसको दबाया ना जा सकता है, ठीक है, जिस पर दाब का कोई असर ना पड़े, अतः इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ठोस और दस्त ऐसे ही उच्चतर और संपीड्य होते हैं, तो जिसके वजह से इस पे दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला जो अभिकथन दिया हुआ है, द्रवों में ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल सही कथन है। और तर्क जो दिया हुआ है, ठोस एवं द्रव उच्चतर और संपीड्य होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठोस और द्रव और संपीड्य होते हैं जिसपे दाब का असर नहीं पड़ता है, तो ये भी दोनों सही है। और जो दूसरा एक्सर्शन है हमारा, जो अभिकथन है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है हमारा जो तर्क दिया हुआ है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए और आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ये सही व्याख्या कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।